नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसमें आज हमें करीब 16% की तेजी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स की, जहां पर आज हमें इस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। मेरे साथ शौर्य मौजूद हैं। शौर्य हमें बताएंगे कि आखिर ये तेजी क्यों देखने को मिल रही है और साथ ही कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर क्वार्टर थर्ड के जो हैं वो शेयर किए हैं, वो कैसे आए हैं और साथ ही ओवरऑल जो बिजनेस डेवलपमेंट्स हैं वो किस तरीके से अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। शौर्य, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई थिंक कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर एक्शन क्या देखने को मिल रहा है आज इस स्टॉक के अंदर। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि आज जो है गॉडफ्रे फिलिप्स में 16% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये तेजी आज ही बनी है। अगर हम शेयर का परफॉर्मेंस देखें तो लगातार ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। आज 16% बढ़ा है, लेकिन अगर पिछले एक महीने का नजरिया देखें तो 28% का तेजी देखने में नजर आया है। थोड़ा और नजर बढ़िया करते हैं, एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक साल में ये शेयर ने कितना रिटर्न दिया है? 131% का। और अगर और थोड़ा इम्प्रूव करें, 5 साल में शेयर ने दिया है 321% का रिटर्न। यानी ये है वन ऑफ द मल्टी बैगर जिसे बोलते हैं, जिसने 5 साल के अंदर 321 का एक जबरदस्त रिटर्न दिया है। और ऐसे टाइम में जब मार्केट गिर रहा है तब भी इसने एक महीने में जबरदस्त रिटर्न दिया है और आज भी बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो मार्केट को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब कि 5 साल में 321% का यहाँ पर रिटर्न आता हुआ दिखा। और जो बिजनेस में जिसमें इन्वॉल्व है वो सिगरेट बिजनेस में है, और तो क्या जो स्मोकर्स हैं उनको भी इसमें निवेश करना चाहिए था? उनका पैसा जो है वो यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न देता, क्या कहना जी, चाहिए? स्मोकर्स अपनी हैबिट में निवेश कर रहे हैं, इसलिए निवेशक को फायदा मिल रहा है ना कहीं तो उसका फायदा जो स्मोकर्स हैं, जो आप स्मोक कर रहे हैं इनकी सिगरेटें, तो उसका फायदा आपको तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ जो निवेशक हैं इस कंपनी के उनको तो यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और लगातार 5 साल में अगर आप 350% का अगर यहाँ पर रिटर्न है तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए शौर्य, नतीजों के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ क्वार्टर थर्ड के नतीजे सामने हैं और क्या कुछ एनालिसिस आपने करी है, क्या समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, नतीजों की बात करें तो नतीजे सारे ही फ्रंट पर काफी ज्यादा अपबीट रहे हैं। पहले अगर हम रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू में आया है 27% की ग्रोथ। पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में रेवेन्यू 27% बढ़ते हुए नजर आया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट में 48% की तेजी देखने को मिली है। प्रॉफिट जो है पिछले साल सेम क्वार्टर में था 212 करोड़ का, जो अब हो गया 315 करोड़ का। तो इसे काफी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जैसे कहते हैं बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो डिफाइन होता है एबिटा से। एबिटा की बात करें तो वो 57% से भी ज्यादा बढ़े, एग्जैक्टली 57.6% जो है एबिटा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इसे काफी पॉजिटिवली देखा गया। और सबसे बड़ी बात, जितना एक्चुअल ग्रोथ मैटर करती है उतनी मैटर करती है आपके मार्जिन कैसे हैं। मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। मार्जिन जो है 18% के मुकाबले अब 22% हो गए हैं। तो सारे ही फ्रंट पर ऐसे टाइम में जब हम देख रहे हैं काफी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर उसके अपोजिट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नंबर सारे फ्रंट पर काफी ज्यादा पॉजिटिवली आया, तो इसीलिए शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। और शौर्य ने जैसे इनके मार्जिन्स की बात करी तो आपको बता दूं कि जो सिगरेट बिजनेस है या जो कंपनियां सिगरेट के कारोबार में हैं, जो सिगरेट बनाती हैं, तो अगर आप रिटेल प्राइस पर अगर आप खरीदने जाते हैं, अगर आपको एक सिगरेट का पैकेट 100 रुपये का मिलता है तो उस पर गवर्नमेंट का ही जो टैक्स है वो करीब 57% का होता है। तो उसके बावजूद भी अगर ये कंपनी 22% का मार्जिन यहाँ पर बना पा रही है तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट और काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है इनका, थैंक्स टू जितने भी स्मोकर्स हैं उनकी वजह से। चलिए इनके बिजनेस को ही डिस्कस कर लेते हैं शौर्य कि आखिर इस कंपनी का बिजनेस क्या है। ओवरऑल हमें थोड़ा आइडिया है, बट आप थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करके आए हैं, तो बताइए क्या कुछ बिजनेस है इनका? जी बिल्कुल, अगर गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें तो जो सिगरेट कुछ मेजर ब्रांड्स हैं वो बनाती है। उस ब्रांड्स में कौन आते हैं? फोरस्क्वायर हो गया, रेड एंड व्हाइट हो गया, कैवेंडस हो गया, टिपर, नॉर्थ पोल जैसे ब्रांड्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा जो मॉल मार्लबोरो ब्रांड है, जो एक काफी ज्यादा फ्लैगशिप ब्रांड है, जिसकी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड रिकॉल है, वो बनाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का कंपनी के पास लाइसेंस है फिलिप्स मॉरिस के। फिलिप्स मॉरिस एक्चुअली ग्लोबल कंपनी है जो मार्लबोरो बनाती है, लेकिन उसका इंडिया में मैन्युफैक्चर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा जो है राइट है गॉडफ्रे फिलिप्स के पास। और उस साथ बात करें तो के मोदी ग्रुप है, उस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, यानी बहुत बड़ी स्टैंडर्ड कंपनी है। और उस साथ बात करें तो अगर मार्केट शेयर में देखें तो काफ़ी सारे सिगरेट के ब्रांड्स हैं और इसका मार्केट शेयर आता है 14%। अगस्त 2024 तक का जो का डेटा अवेलेबल है उसमें 14% मार्केट शेयर है सिगरेट में ऑक्यूपाई करती है डोमेस्टिक मार्केट में। उस साथ बात करें तो टोबैको इनका मेजर बिजनेस है। फिलिप्स थोड़े बहुत बिजनेस अलग भी है, रिटेल सेगमेंट में भी है, लेकिन
90% से ज़्यादा जो उनका कारोबार आता है, बिजनेस आता है, वो आता है सिगरेट ब्रांड के थ्रू। और जो आप टैक्सेस की बात कर रहे थे जी, देखिए सरकार बहुत टैक्स लेती है, लेकिन हर बजट में रिस्क रहता है कि और टैक्स तो नहीं बढ़ाएंगे, और इस बजट में कुछ भी टैक्स में चेंजेस नहीं हुआ, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह काम कर रहा है कि जो मार्जिन में बढ़े हैं, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अक्रॉस द सेक्टर फायदा हुआ था बजट के बाद, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह इसको काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस बजट में एक पॉजिटिव ट्रिगर भी मिलता हुआ देखा। हर बार के बजट में जैसे कि हम देखते हैं कि अब स्मोकर्स के लिए जो है जेब थोड़ी महंगी पड़ने वाली है, लेकिन इस बार के बजट में ऐसा कुछ नहीं था। इस बार स्मोकर्स के लिए किसी भी तरीके की यहाँ पर जो है बजट में टैक्सेस में कोई बदलाव नहीं किए गए। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिर इस कंपनी के शेयरों में क्या करना है। अब 16% की तेज़ी तो आ गई है, तो क्या अब आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अभी भी बने रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? शौर्य, क्या कुछ है आपके पास, किस रिसर्च एनालिस्ट से आपने बात करी है और क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो हम 5 साल की बात कर रहे हैं, तो पहले आपको 5 साल का थोड़ा डेटा बता देते हैं, फिर बताएंगे एक्सपर्ट का व्यू क्या है। बिल्कुल। 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी की सेल्स बढ़ी है 12% के CAGR से, यानी हर साल जो है, पिछले 5 साल को देखें तो हर साल पिछले साल के मुकाबले लगातार 12% की ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यूज में, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा तेज बढ़े हैं। प्रॉफिट जो है वो 27% से बढ़े हैं कैगर से। इसका मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो होती है वो हर साल रही है 27% की। और इसके साथ जो कंपनी ने पूरा कारोबार में ग्रोथ देखी है, डेट फिर भी नहीं लिया। कंपनी एक तरह से बिल्कुल ही कर्ज मुक्त है, तो ये काफी पॉजिटिवली है। और इसके बाद मार्केट में कंपैरिजन करा जाता है पीयर्स के साथ, वैल्यूएशन रेशियोज देखे जाते हैं, तो ये अपने पीयर्स के मुकाबले सस्ता है। कंपनी का पीई है, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल 30, लेकिन कंपनी के पीयर्स का जो एवरेज वैल्यूएशन मल्टीपल बन रहा है वो बन रहा है 50 के आसपास। तो ये भी कंपनी को एक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी सब के बेस पे हमारे एक्सपर्ट है गौरव शर्मा जी, जो ग्लोब कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च है, हमने उनसे बात करी थी और उन्होंने कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में टारगेट दिया है 6250 से लेकर 6500 का, और स्टॉप लॉस दिया है उन्होंने 5500 का। अभी अगर शेयर प्राइस की बात करें, जब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो चल रहा है 5800 के आसपास का, तो 300 के नीचे का स्टॉप लॉस दिए 300 प्राइस के, लेकिन टारगेट यहाँ से काफी अच्छे खासे देते हुए नजर आए शॉर्ट टर्म में। तो हम देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस अच्छा है, अच्छा रिटर्न दिया है, फाइनेंशियल अच्छा है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन उनके लिए सपोर्टिव है। साथ में एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ से अभी और भी रूम बाकी है। ऐसा नहीं है कि इतनी तेजी के बाद जो है अभी पूरा स्टीम खत्म हो गई है इसकी। बिल्कुल। तो आई थिंक कि बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस शौर्य की तरफ से। सब कुछ आपको बिजनेस भी समझा दिया, नतीजे कैसे आए वो भी समझा दिया, स्टॉक में तेज़ी आई है उसके ऊपर भी आपको बहुत ही बेहतरीन एक राय दे दी, और अब आगे आपको शेयर में क्या करना है वो भी शौर्य ने यहाँ पर बता दिया। लेकिन यहाँ से अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको इस शेयर के साथ, स्टॉक के साथ बने रहना है या फिर आपको एग्जिट लेना है। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस होने वाली है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, अपने रिस्क को समझते हुए ही किसी भी शेयर में एंट्री या फिर वहाँ से एग्जिट अपना प्लान करें। तो आज के लिए इस डिस्कशन में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें मनी 9।